Now, good morning, students. This is the book of class 6 and today we have to start our second chapter. आज हम second chapter पढ़ेंगे और second chapter का हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं minerals, fiber, water. So please students open page number 16. आप पेज नंबर 16 खोलिए. Minerals like vitamins, minerals and required by our body in small quantity. All of them have particular functions to perform in the body. जैसे कि हमारे बॉडी में सबका कुछ ना कुछ वर्क होता है, तो मिनरल्स भी हमारे बॉडी में हमारे फंक्शंस के लिए परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं. और ये हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होती है. देखिए, जैसे मिनरल्स में क्या क्या आते हैं? ब्रोकली, स्पाइनच लीफ, टोमेटोज, सोयाबीन. फाइबर. अब आते हैं फाइबर पे. फाइबर मीन्स होता है रेशेदार फूड, भोजन. द फूड वी ईट कंटेन सम ऑफ द न्यूट्रिशंस इन वेरिंग प्रोपोर्शंस. इसका मतलब हम ऐसे कुछ भोजन जो न्यूट्रिशंस में लेते हैं वो क्या होते हैं? वेरिंग प्रोपोर्शंस. ये पूरी मात्रा में पाए जाते हैं. हाउएवर देयर इज अ कंपोनेंट इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. जैसे कि हम जानते हैं कि रेशेदार फूड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं. दिस इज रफेज ऑफ फाइबर. और वो या तो पत्तेदार सब्जियां होती हैं या फिर रेशेदार भोजन होते हैं जो कि कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं. रफेज हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशंस. रफेज की मदद से हमारे अंदर जितने भी कॉन्स्टिपेशंस होते हैं वो निकल जाते हैं. वी गेट फाइबर फ्रॉम फूड लाइक फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल. हमें रेशेदार भोजन कहाँ से मिलता है? जैसे फ्रूट से और ग्रीन वेजिटेबल से. एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. हमारे बॉडी में हमारे होल बॉडी में जो होता है वो 70% वाटर होता है. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी सिस्टम. और वाटर हमारे बॉडी में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है. It transport food waste, chemicals and gases through the body. वाटर की मदद से हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट केमिकल होते हैं वो गैसेस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड. और डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर की मदद से हमारा खाना क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, टूटता है. वाटर रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. और यही जितना भी वेस्ट वाटर होता है हमारे बॉडी में यूरिन और पसीने के द्वारा निकलता है. जैसे कि हम रन करते हैं, प्ले करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना निकलता है. और जब पसीना निकलता है तो हम कितना कूल महसूस करते हैं. सो लेट्स सी इन पेज नंबर 17. स्वेट आल्सो हेल्प्स द बॉडी टू स्टे कूल. जब हमारे बॉडी से पसीने निकल जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, हमें ठंडक मिलती है. एवरी डे आवर बॉडी लॉसेस सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. हर दिन हमारे बॉडी से थोड़ी मात्रा में, कुछ मात्रा में यूरिन के द्वारा और पसीने के द्वारा हमारे हमारे बॉडी से वाटर लॉस होता है, वेस्ट होता है. वी ऑल्सो लॉस वाटर एज वाटर वेपर व्हेन द ब्रेथ आउट. और जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी वाटर वेपर बन के हमारे बॉडी से वाटर वेस्ट होता है. अबाउट हाफ ऑफ दिस वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय द वाटर इन द फूड दैट वी ईट. और हम खाना भी खाते हैं तब भी हमारे खाने के द्वारा भी वाटर हाफ अमाउंट में रिप्लेनिश्ड होता है, रिप्लेस करता है. The other half is replenished when we drink liquids. और जब हम पानी पीते हैं तब भी हाफ अमाउंट में वाटर
होता है। वी नीड टू ड्रिंक अबाउट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए हर दिन 8 ग्लास पानी पीने की ज़रूरत है। इवन थ्रो इट इज़ विचल फॉर आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर डज नॉट प्रोवाइड, लेकिन ये है कि वाटर हमें कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती है, बट वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। If a person lost too much water, for example while playing or working in the hot sun, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, अगर किसी भी पर्सन के बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है, या तो खेलने के दौरान नहीं तो काम करने के दौरान कड़ी धूप में, दिस और हर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेट, उनका बॉडी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। दिस कॉज द ब्लड टू बिकम थिक, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो पतला हो जाता है। एंड इट्स मूवमेंट इन द बॉडी स्लो डाउन, और हमारा बॉडी जो है वो स्लो डाउन में, धीमी गति में मूवमेंट करता है। दिस कॉज सर्व पेन एंड क्रैम्प्स इन द मसल्स, और इसी वजह से हमारे मांस में और क्रैम्प्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड वेरी वेल our 3 topic, minerals, fiber and water. If you have any doubt then you can ask me. And now your homework is, please try to do complete check point of page number 70. It's okay.